वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एचपीयू पीजी एंट्रांस टेस्ट 2023 के आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरने हैं। स्टार्टिंग से हम बात करेंगे। उसके बाद आपके जो ऑफिशियल हैंडबुक का वो जारी कर दी गया, उसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पर, जो भी आपके पास है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है एडमिशन। ठीक है, डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा। जो पहले पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एडमिशन hpu.in/home ASPX, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते जाना है। ठीक है, क्या करते जाना, आपको स्क्रॉल करते जाना है। फिर जहाँ पे आप नीचे यहाँ पर जाओगे, ठीक है, स्क्रॉल करते जाना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD एंड सर्टिफिकेट / डिप्लोमा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर करना है क्लिक पोस्ट ग्रेजुएट पर। ओके, जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट पर आप क्लिक करोगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे वेरियस कोर्सेज हैं, जैसे LLB है, MA इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, सोशोलॉजी, योगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ MSc जोलॉजी के लिए। ठीक है, तो MSc जोलॉजी के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जिसका भी आपका सब्जेक्ट हो सेम प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर में कोई कमी नहीं है। उसके बाद ऐसा आपको यहाँ पर कुछ रीड टर्म एंड कंडीशन है, आपको पढ़ लेनी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे, और नीचे जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इनको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे आप इनको एक्सेप्ट करते हो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जो पहला जो ऑप्शन है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है सबसे पहले MSc जोलॉजी जो आपने सेलेक्ट पीछे किया था। ठीक है, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे आपने MSc फिजिक्स किया है, कैम किया है, या मैथ, जो भी आपने किया है वो आपने कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। नेम आपको सही डालना है। ठीक है, नेम आपको कहीं पर गलती नहीं डालनी है। ठीक है, उसके बाद फादर नेम, आपको यहाँ पर फादर नेम डालना है जो आपके मैट्रिक में है। ठीक है, उसके बाद मदर नेम, मदर नेम के बाद देखो एग्जामिनेशन सेंटर फॉर एंट्रांस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप सेलेक्ट करना, ऐसे आप सेलेक्ट करने के पहले आपको इनको भरो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर वेरियस ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और MSc जोलॉजी के लिए आपको जो है जहाँ पे आपको लगता है कि हम वहाँ पर पेपर दे सकते हैं, जैसे अपने इलाके में जहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काफ़ी यहाँ पर सेंटर बनाए होते हैं। ठीक है, जैसे यदि आप हमीरपुर से हो तो हमीरपुर में आपका जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वहाँ पर है। जैसे आप घुमारवी में हो तो घुमारवी का आपका जो स्वामी कौन सा कॉलेज है आपका, स्वामी विवेकानंद, हाँ, स्वामी विवेकानंद कॉलेज में आपका पेपर हो जाएगा। यदि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो तो आपका अपने डिस्ट्रिक्ट में आपका पेपर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेंटर ढंग से सेलेक्ट करना है जो आपको नज़दीक पड़े। उसके बाद आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है। ठीक है, जो आपका एड्रेस है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको स्टिक कर देना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। टेलीफोन नंबर नेसेसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो कंपलसरी वो आपको डालना है, यहाँ पर स्टार मार्क किया होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, सही डालनी है, यहाँ पर गलती मत करना। आधार नंबर, आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना अपना जो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर आपको हाई स्कूल का, ठीक है, हाई स्कूल का आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद नेशनलिटी, नेशनलिटी आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करनी है। हाई स्कूल का जो मार्कशीट नंबर होता है वो होता है 10th का। ठीक है, 12th का नहीं होता, 10th का होता है। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाई एग्जामिनेशन फॉर HPU, तो यहाँ पर HP लिख देना है। ठीक है, यदि आप बाहर से यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट हो आप, तो यहाँ पर आप अदर्स भी कर सकते हो। उसके बोनफाइड पर आपको यस करना है, यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप नो भी कर सकते हो। बट नो करोगे तो आपको वहाँ पर आगे परेशानी होगी, आपको यस ही करना है। उसके बाद यू आर अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर लिखा यू आर अप्लाइंग फॉर स्पोर्ट्स कल्चर बोथ ये नॉट एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पर नॉन एप्लीकेबल कर देना है। क्योंकि यदि आप नहीं हो तो ऐसे आप स्पोर्ट्स के हो तो स्पोर्ट्स सेलेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, रिजर्व सीट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप फार्म भर रहे हो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में चेंजेस नहीं की जाएगी। स्पोर्ट्स कोटा की रिजर्व कैटेगरी की आपकी सीटें होती हैं, HP में भी होती हैं, और आपकी जो जितने भी एफिलिएट्स के कॉलेजेस हैं, जो आपके हमीरपुर हो गए, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं सभी में स्पोर्ट्स की सीटें हैं। 3-4 सीटें होती हैं स्पोर्ट्स की, तो आपको यहाँ पर सीट्स मिल जाएगी यदि आप स्पोर्ट्स से हो तो। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आपके लिए भी एक सीट है। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड एक या दो सीटें हैं शायद, आई थिंक एक ही है जोलॉजी के लिए। उसके बाद एम्प्लॉयज़ हो तो ठीक है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू द झारखंड, झारखंड नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसको डू यू बिलोंग टू द EWS विद एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 2 to 5, यदि आप
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अब बताता हूँ आपको बेनिफिट क्या है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है कि आपकी जो फीस है वो 350 रुपीज़ लगेगी। दूसरा आपका जो बेनिफिट है कि आपको यदि आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हो और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रिजर्व सीट है 2 सीटें एमएससी जूलॉजी आपकी 2 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की। बट ऐसा नहीं है कि यदि आप सिलेक्ट होते तो आप वो वही 2 सीटों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा बच्चों के साथ, नहीं। यदि आपके नंबर जनरल के बच्चों के बराबर आ रहे हैं, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपके पास 15 सीटें हैं एमएससी जूलॉजी के लिए एचपी में, तो उनमें से 7 सीटें हैं वो जनरल की हैं। तो जनरल का मतलब आप ये मत समझना कि जनरल वालों के लिए, वो है ओपन टू ऑल, ठीक है, ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल मतलब यदि आपके जो मार्क्स हैं, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हो, या आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, बट यदि आपके मार्क्स ओपन टू ऑल कैटेगरी के बच्चों के बराबर आ रहे हो तो आपको कंसीडर किया जाएगा ओपन टू ऑल जनरल कैटेगरी। ओके, समझ गए हो? नहीं समझे हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टा पर मैंने लिंक डाला हुआ है, ठीक है, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पर जाइए, बस आपको इंस्टा का आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप बात कर सकते हो। कहीं भी आपको डाउट पड़ेगा वो काउंसलिंग में, अभी नहीं, अभी आप फॉर्म भरिए आराम से, ठीक है, कहीं दिक्कत आ रही तो आप कर सकते हैं मेरे साथ कॉन्टैक्ट। नीचे यहाँ पे देखिए हो आपके यहाँ पर मेन कैटेगरी पूछी हुई है, मेन कैटेगरी आपको डाल देनी जो भी आपकी जनरल वगैरह, जनरल आईआरडीपी अंत, यहाँ पर जो सेट करोगे उसी हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। कहीं भी आप गलती कर दोगे आपकी पेमेंट कट जाएगी, ठीक है, 700 रुपीज़। यदि आप आईआरडीपी हो तो आईआरडीपी भरना, शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल कास्ट, ट्राइब से हो तो ट्राइब भरना, जो भी आपकी है, ठीक है। फीसेस मैंने आपको बता दी कितनी कितनी फीस लगेगी आपकी। जनरल के लिए 700, बाकी सभी के लिए रिजर्व के लिए 350 रुपीज़। ओके, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप की भी रिजर्व सीट्स होती हैं, यदि हो तो यस करो, नहीं हो तो रहने दो। ये जो बात है ना लास्ट वाली, आर यू अप्लाइंग फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुना। अब सब्सिडाइज सीट, नॉन पेड सीट, नॉन सब्सिडाइज सीट, पेड सीट। अब इसका बताता हूँ मैं इसका क्या सीन है। यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो और आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ के क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए आपकी कट ऑफ है उतनी नहीं गई जितनी कट ऑफ आपकी जानी चाहिए थी। मान लीजिए 70 नंबर आपको चाहिए थे, आपके बस ओनली 85 नंबर, ये 40 ही नंबर हैं, ये 20 ही नंबर आपके, बट आपने अप्लाई किया था नॉन सब्सिडाइज पर, तो आपको सीट मिल जाएगी। बट होगा क्या, आपसे एनुअली चार्ज किया जाएगा 75,000 रुपीज़ फॉर एमएससी जोलॉजी। एमएससी जोलॉजी करने के लिए आपको पर एनुअल यानी 2 सेमेस्टरों की आपकी फीस लगेगी 75,000 रुपीज़, यदि आप नॉन सब्सिडाइज से अप्लाई करोगे। यदि आप सब्सिडाइज से अप्लाई करोगे तब आपको कट ऑफ क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी 70 आपकी कट ऑफ की है तो आपको 70 प्लस आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब आपको सीट मिल जाएगी और फीसेस वही 5-6 हज़ार लगती है वो लगेगी, ठीक है। बट आपने दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आपको दोनों भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट, यहाँ पर देखो कितनी हो गई, 1050 रुपये, ठीक है, यदि आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और यदि आप एक के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, 350 रुपये हो गई है, ठीक है। तो ध्यान से अप्लाई करना, सब्सिडाइज का अप्लाई करोगे तो 350 रुपये लगेंगे, नॉन सब्सिडाइज आप अप्लाई करोगे तो 1000 लगेगा। 1000 क्यों लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। यदि आपकी कट ऑफ क्रॉस कर रही है, ठीक है, तब तो आपको सीट मिल रही है, नहीं भी कर रही है ना तभी आपको सीट मिल जाएगी, बट नहीं करेगी तो आपको पैसे लगेंगे, बस बाकी ये बात है। बाकी आपको यहाँ पर ये जो सम लिखा है 72 + 67 प्लस कर लेना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट आपका आएगा एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। तो मैं अभी किसी बच्चे का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास नेक्स्ट प्रोसेस मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं किसी बच्चे को अप्लाई करूँ तभी मैं नेक्स्ट पेज पर जा सकता हूँ। तो इतना ही मैं अभी बताऊंगा। अगर कहीं भी अगर डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आ रही है या आपके फोटो अपलोड में डॉक्यूमेंट है या कहीं और प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मुझसे बात कर सकते हो। वैसे हैंडबुक में सब कुछ बताया है, मैं आपको हैंडबुक बताता हूँ, आप देखना हैंडबुक में डिटेल में आपके पास सब कुछ है। यहाँ पर देखते हैं हैंडबुक में, ये देखो, ये भाई हैंडबुक है। तो इसमें यहाँ पर देखो आपको फोटो कैसा चाहिए आपके, सॉरी यहाँ पर देखिए, फोटोग्राफ शुड बी फॉर्मल, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। फोटोग्राफ मस्ट बी पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर। तो फोटोग्राफ आपका जो होता है ना, जो आपको खिंचाते हैं वही फोटो आपके पास होना चाहिए, सिंपल। उसके बाद मैक्सिमम साइज 100 KB, तो 100 KB से नीचे आपको फोटो रखना है।
पिक्सल यहाँ पर नहीं मांगा गया है कि कितना पिक्सल चाहिए, बस आपको केबी या साइज आपको कम रखना है, 100 केबी से अंडर आपको करना है। फोटो फॉर्मेट शुड बी जेपीजी और जेपीईजी, ठीक है, आपको कोई और फॉर्मेट यूज नहीं करना, ओनली जेपीजी में अपलोड करना है। और फाइल नेम शुड नॉट बी एक्सीड मैक्सिमम, हाँ एक बात आपको रखना, जब आपको फाइल फोटो का जो आपका नाम होता है, कईयों को पता नहीं होगा कि सीधा फोटो खींच रहे हो अपलोड कर रहे हो, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपका फोटो अपलोड ही नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको फोटो कैमरे से आप खींच रहे हो, उसके बाद उसका रीनेम कर लो, उसके रीनेम को चेंज कर लो, क्योंकि 10 अक्षर से ऊपर आपका यदि आपका फोटो का नाम है तो वो अपलोड नहीं होगा वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने फोटो खींचा, वहाँ पर तो बड़ा बड़ा कुछ लिखा जाएगा, आप काट देना है, आपको लिख देना है फोटोग्राफ बस, ठीक है। रीनेम कर लेना फोटो अपलोड करने से पहले पहले। 10 अंकों से शब्दों से नीचे होना चाहिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर रहो, एप्लीकेंट शुड साइन इन द ब्लैक इंक ऑन व्हाइट पेपर, ये सिग्नेचर के लिए है, तो कौन सा आपको यूज करना है, ब्लैक पेन, ओके, नोट नोट द ब्लू पेन, इन्होंने स्पेशल कहा है कि आपको ब्लैक पेन से साइन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम साइज इसका 100 KB से कम, फोटो सिग्नेचर का भी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर का जो आपका नाम है, ठीक है, सिग्नेचर आपको रीनेम कर लेना है, काट देना है, और दोबारा आपको रीनेम करना है अपना, जो 10 अक्षरों से कम हो, ओके। सेकेंड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट फादर मदर सिग्नेचर विद फॉलोड स्पेसिफिकेशन है। ये देखो, ये फादर मदर का सिग्नेचर है ना, ये कई बच्चों के ऑप्शन में आता है, कईयों के नहीं आता, तो आपको घबराना नहीं है। जिन बच्चों के बम्प एप्लीकेशन फॉर्म में फादर के सिग्नेचर आ रहे हैं वही अपलोड करना, जिनमें नहीं आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अपलोड डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट आपको 2 MB से कम रखना है, और डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है, नोट द पिक्चर, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सीधा फोटो खींचा अपलोड कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लर आ जाएगा, ब्लर के कारण वो आपको रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको PDF अपलोड करना है, 2 MB से नीचे काफ़ी हो, तो 2 MB से के नीचे आपको PDF रखना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हो, कहीं दिक्कत आ गई तो आप मुझसे बात कर सकते हो। बाकी हैंडबुक में यहाँ पर क्या क्या लिखा होता है, हैंडबुक आपको सारा पढ़ लेना है, ये हैंडबुक इसके ऑफिशियल वेबसाइट में डाला हुआ है, ठीक है। आज ही आया है हैंडबुक थोड़ी देर पहले। इस हैंडबुक में सीटें वगैरह, फीस वगैरह सब कुछ लिखा होता है, ठीक है, रोस्टर लिखा होता है, ठीक है, हर चीज़ होता है इसमें, तो इसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो, ठीक है। ये हैंडबुक है, नहीं तो आपको ये हैंडबुक नहीं मिलेगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड किया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है इसको, क्योंकि मुझे पता है आपको साइट वगैरह ढूंढने में परेशानी होगी हैंडबुक डाउनलोड करने के लिए। तो इसको डिटेल में पढ़ लेना, आपके लिए ये कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि बाद में आप प्रॉब्लम होगा, अप्लाई अप्लाई करने से पहले इसको देख लेना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर फिर आपकी सीटें बताई हैं, जूलॉजी के लिए 15 सीटें हैं, सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज 10 सीटें हैं, ठीक है, बॉटनी के लिए 15 सीटें हैं, इन्वायरमेंट साइंस के लिए 10 सीटें हैं, नीचे ऊपर पढ़ लो, केमिस्ट्री के लिए 40 सीटें हैं, मैथमेटिक्स के लिए 45 सीटें हैं, फिजिक्स के लिए 28 सीटें हैं। ये एचपी की बात करूँ, एफिलिएटेड कॉलेजों की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एफिलिएटेड कॉलेजों की बात तभी होगी जब आप एंट्रांस के लिए करोगे, उसके बाद आपके जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग प्रोसेस, उसमें आपको दिक्कत आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा। आपको उस चैनल के साथ बने रहना, चैनल को आपको कर लेना है भाई सब्सक्राइब, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको किस कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेनी है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कौन से प्राइवेट हैं आपके, ठीक है। साथ में आपको कट ऑफ कितनी जाती है, हर एक कॉलेज की अलग अलग जाएगी, एचपी की तो अलग जाएगी, हर एक कॉलेजों की भी अलग अलग जाएगी। कितने कॉलेजेस हैं, ओनली एमएससी जूलॉजी के 3 ही कॉलेजेस हैं एचपी में, ठीक है। हमीरपुर है, घुमार भी है और रामपुर है, ओके, 3 कॉलेजेस ऑफ। एसपी का भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकला, एसपी में एक ही यूनिवर्सिटी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जो वो बाद में बात करेंगे। एचपी का आप तैयारी कीजिए। सिलेबस को मैं बता दूं तो सिलेबस आपका बीएससी कंप्लीट बीएससी आपको पढ़नी है, बाकी कोई भी आपको बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे, कुछ नहीं होता, इतना टफ नहीं होता है कि आप सोच रहे हो कि एमएससी एंट्रेंस एचपी को बहुत ज़्यादा ईजी आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। यदि आपका टफ आता है, काफ़ी टफ आता है, तो आपको कट ऑफ कम चली जाएगी, आपको दिक्कत नहीं है, आपको बस बीएससी करके जाना है, ठीक है। यदि आप बीएससी कर जाओगे तो आपको +2 तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिक भी दिया हुआ है, एडवांस भी दिया हुआ है। इतना एडवांस तो चाहिए नहीं कि आपको एमएससी का भी पढ़ना है, इतना नहीं है, आपको बस ओनली बीएससी पढ़िए, और +2 का तो बीएससी में कवर हो जाएगा आराम से। एमएससी जूलॉजी की बात करूँ, एमएससी केमिस्ट्री के भी मैं बताऊँ तो एमएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी यही जाता है। कई बार होता क्या है, आपके जो इस बार हुआ था एमएससी फिजिक्स में, एमएससी फिजिक्स में आपका जो एनआईटी का पेपर होता है, ओके, जिसको बोलते हैं जैम का पेपर, आईआईटी जैम का पेपर, तो उनका आईआईटी जैम का पेपर 2015 वाला डाल दिए थे उन्होंने, बहुत टफ आया था। 35 आपके कट ऑफ के, ये 35 सोच सकते हो आप 100 में से। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, बट ऐसा होएगा नहीं जोलजी वालों के लिए। तो जोलजी वालों के लिए आपका पेपर बहुत ईजी आएगा, मैक्सिमम स्कोर आपको करना है 75+,
फॉर एचपीयू। और यदि आप एप्लीकेशन कॉलेज में जाना है तब आपको 60 से ऊपर आपको नंबर रखने हैं, 60 से ऊपर, ठीक है। और स्पेशल कहीं डाउट होगा तो आपको कमेंट करना है और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सबको शेयर करना है। थैंक यू।